देखो अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का 8वां टॉपिक, जिसका नाम है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का मतलब क्या होता है? विस्मय आदि बोधक। क्या होता है? विस्मय आदि बोधक। ये तो खैर इसका हिंदी होता है, लेकिन हमें हिंदी पे ध्यान नहीं देना है, हमें इसके कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, हम इसका प्रयोग क्यों करते हैं, बनाया क्यों गया? देखो, इट शोज सडन फीलिंग। सडन मतलब होता है अचानक। क्या होता है? अचानक। सपोज करो हम लोग जब भी कहीं जाते हैं, सपोज कहीं घूमने जाते हैं, ऐसे कोई बड़ा सा घर दिखे तक देख के अरे बाप रे इतना बड़ा घर, तो पहले दूसरे मूड में होते हैं, लेकिन अचानक एक दूसरा मूड आ जाता है। तो ये अचानक हमारे मन में आ जाता है, सडन फीलिंग आ जाता है। कहीं हम रास्ते पे चल रहे हैं, अगर घूम रहे हैं, अचानक कहीं सांप दिख जाता है तो कहते हैं अरे बाप, तो अचानक ये मुँह से आवाज़ निकल जाता है। तो ये जो अचानक आने वाली आवाज़ें हैं, इन्हीं को व्यक्त करने के लिए बना दिए गए हैं इंटरजेक्शन। अगर सोचो इंटरजेक्शन ना होता तो अचानक हम मुँह से आवाज़ ही नहीं निकाल पाते। जो कहीं कि जब हम खेल कहीं होता है तो बेट करते हैं, एक बॉल पे पाँच रन चाहिए, 5 रन चाहिए, 5 रन चाहिए। जैसे ही एक बॉल पे लास्ट में लगा छक्का, लास्ट में लगे हो बेल्डन 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 चिल्लाने लगेंगे। ठीक है, तो किसके थ्रू? इंटरजेक्शन के थ्रू। अगर इंटरजेक्शन नहीं होता तो बेटा वी कैन नॉट प्रेज एनीबॉडी, हम किसी को उस तरह से तारीफ़ नहीं कर पाते। ठीक है, तो इंटरजेक्शन देखो बहुत सारे इसमें हाँ, जो इंटरजेक्शन है ये हिंदी के आधार पर इनका प्रयोग नहीं होता है, इनका प्रयोग होता है इनके फीलिंग के आधार पे। कब किस इंटरजेक्शन का प्रयोग करना है, ये फीलिंग के आधार पे होंगे, हिंदी के आधार पे नहीं। तो इसका कोई हिंदी नहीं है, तो ये मत पूछना सर हिंदी क्या होता है, कृपया करके हिंदी बता दीजिए। तो नहीं, इसका हिंदी नहीं होता है, ये फीलिंग के आधार पे प्रयोग होता है। जैसे जब जिस समय हमारा भावना निकलता है हिंदी में, उसी बात को हम कैसे इंग्लिश में निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मॉडल एज आ रहा है, तो मॉडल एज में हिंदी को धीरे धीरे छोड़ना पड़ेगा हमको। ठीक है, इंग्लिश को अगर अपनाना है, ये सब हमें आना चाहिए। ठीक है, मैं एक एक करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ कब किसका प्रयोग होता है। ठीक है, तो ध्यान से सिर्फ क्या देखना है, फीलिंग देखना है कि कब किस फीलिंग में हम किस इंटरजेक्शन का प्रयोग अपने मुंह से करेंगे, निकालेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पहले लिखा अम लिखा, देखो लिखा अम, UM लिखा तो अम है, लेकिन पढ़ेंगे सिर्फ थोड़ा सा बचने के लिए क्या देखो का मतलब क्या होता है? टू स्टॉप, टू थिंक, सोचने के लिए एक पल के लिए रुकना। क्या बोलते? यही आवाज़ निकालना है। कुछ हम सोचने के लिए रुक जाते हैं, जब ऐसे सोचने के लिए रुकते हैं तो हम वहाँ क्या प्रयोग करते हैं? मुँह से आवाज़ ही नहीं निकले, अंदर से नाक से इस प्रकार से आवाज़ निकालना है। ठीक है, हाँ देखो दूसरा जो है इंटरजेक्शन है तुम्हारा, देखो सबके बाद ध्यान रखना इंटरजेक्शन का मार्क लगना चाहिए। क्या लगना चाहिए? इंटरजेक्शन का मार्क, चिन्ह लगना चाहिए इंटरजेक्शन का। दूसरा जो इंटरजेक्शन तुम्हारा है उप्स। क्या है? उप्स का हम प्रयोग कब करते हैं? देखो व्हेन वी आर सरप्राइज्ड ऑन ओन मिस्टेक, जब हम अपनी गलतियों पे ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं, अरे यार मैंने ऐसा कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया। जब हम व्हेन वी आर सरप्राइज्ड ऑन ओन मिस्टेक, जब हम अपने गलतियों पे ही अफसोस करते हैं, आश्चर्य होता है हमें कि यार मैंने ऐसा कर दिया। एक और होता है जो पछतावा के लिए होता है, सिट होता है। कोई गलती हो जाती तो कहते हैं वो सिट यार मैंने कर दिया। तो सिट या फिर उप्स दोनों का किस लिए होता है? अपने गलती पे पछतावा के लिए। तो जब भी हम पछतावा करेंगे तो मुँह से हिंदी में तो आवाज़ अरे निकलता है, तो अरे अब नहीं बोलना है, क्या बोलना है? उप्स। व्हाट वी विल यूज़? उप्स। हमें उप्स का प्रयोग करना है। अगला देखते हैं, देखो लिखा यू, इसका जब बोलेंगे तो मुँह टेढ़ा हो जाएगा। यू क्या हो जाएगा? यू, मुँह ही टेढ़ा हो जाएगा। ये भी लगा सकते हैं ई, एक W ई के बाद डबल W भी लिख सकते हैं। यू का मतलब क्या होता है? कब प्रयोग होता है? टू सो डर्टी थिंग, गंदा चीज़। यू, ऐसा गंदा चीज़ जो चीज़ दिखता है ना, कहते हैं यू, मुंह बंद कर लो, नाक बंद हो जाता है। ठीक है, ऐसे चीज़ों को बताने के लिए हम सबसे पहले यू लिख देंगे, उसके बाद चीज़ों को हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो यू, इसको यू बोलना है। आगे देखो, अब देखो ये यू था, यू ये है एओ। क्या है? एओ। और इसको बोलेंगे तो मुस्कुरा के एओ, कैसे बोलेंगे? एओ का मतलब होता है, देखो टू सो क्यूट थिंग, जब हम क्यूट थिंग मतलब प्यारा चीज़। कोई देखते हैं जैसे डॉग का जो बेबी होता है, ठीक है, प्यारे प्यारे दिखते हैं, कहते हैं यू कितना प्यारा है, कितना प्यारा, अरे कितना प्यारा है। जो मुँह से अरे निकलता है हमें उसको नहीं बोलना है, हमें क्या बोलना है? एओ। क्या बोलना है? एओ। और ये बोलते टाइम मुंह पे थोड़ा स्माइल लगना है ताकि लगे कि हम प्यारा चीज़ की बात करें। कोई बच्चे होते हैं बहुत क्यूट होते हैं, कहते हैं एओ कितना प्यारा बच्चा है। ठीक है, तो हमें कोई चीज़ जब हमें बहुत प्यारा लगेगा, क्यूट मतलब प्यारा होता है, प्यारा चीज़ दिखाने के लिए क्या प्रयोग करेंगे? एओ। ठीक है, देखो ये लिखा PSST, लिखा पिस्ट, लेकिन हम इसको पिस्ट नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ बोलते हैं पिस। क्या? पिस। और इसी को एक और निकालते हैं
इस प्रकार से जो और निकलता है, ठीक है। इसका प्रयोग कब होता है, देखो फॉर साइलेंटली टॉक। साइलेंटली टॉक मतलब धीरे से बात करना है। ये अक्सर क्लास में स्टूडेंट करते हैं, जब टीचर पढ़ा रहे होते हैं कहते हैं कान इधर करके जब बात करते हैं ना कॉपी लगा के, तो उसी टाइम जब हम जो शब्द का प्रयोग करते हैं उसी को बोलते हैं पिस या तो पिस या तो इस तरह से, या तो पिस बोलना है तो बोलते नहीं है इस तरह से, ठीक है। ये ज़्यादातर काम स्टूडेंट को होता है, मेरा नहीं है, मैं वैसा नहीं करता हूँ। देखो ये लिखा है या, क्या लिखा है या। देखो एक प्रयोग होता है व्हेन वी कैन नॉट हियर आर अंडरस्टैंड प्रॉपरली। जब कोई बात होता है हम उसको या तो प्रॉपर सुन नहीं पाते हैं या तो समझ नहीं पाते हैं, तो हम क्या बोलते हैं या। इंग्लिश में क्या बोलते हैं या। मतलब जब परेशानी होती है यार कि क्या बड़बड़ाया जा रहा है, मुझे तो ना ढंग से सुनाई दे रहा ना समझ पा रहा हूँ, तो हम क्या बोलेंगे, इंग्लिश का इंटरजेक्शन क्या प्रयोग होगा, या, ठीक है। या बोलना इसको। या कब होगा, जब हम किसी चीज़ को ढंग से सुन ना पाए और समझ ना पाए, तब हम क्या प्रयोग करना है, या का प्रयोग करना है। ये देखो ये बहुत मजे का इंटरजेक्शन है। बू, क्या है, बू नहीं बोलना है, बू थोड़ा मुँह उसको खींचना है, बू। इसका प्रयोग कब होता है, टू टीज। टीज मतलब होता है चिढ़ाना। क्या होता है, चिढ़ाना। क्या क्लास में कभी कभी होता है कि कोई कहता है हाई सवाल ऐसे चुटकी में सॉल्व कर देंगे, आगे ऐसे टाइट करके मार्कर लेके सॉल्व करने लगा, जैसे 2 लाइन लिखा अब अटक गया, कह रहा है सर जी नहीं आ रहा है। अब बच्चे क्या करेंगे, यू ऐसे चिढ़ाते। देखो जो बोलते ऐसे करते हैं, ए या तो बू। एक और वर्ड होता है फाई। इसका भी मतलब होता है चिढ़ाना। तो मैंने यहाँ फाई नहीं लिखा है, सिर्फ बू लिखा है। तो बू मतलब क्या होता है, चिढ़ाना। बू इस तरह से करते हैं ना, जो हार जाता है फिर उसको चिढ़ाते हैं ना, ओ बेचारा। तो इस तरह से जिसको चिढ़ाने के लिए प्रयोग होता है वो बू प्रयोग होता है। देखो यहाँ लिखा ब्रेवो या तो बेल्डन। ब्रेवो बेल्डन हम कब प्रयोग करते हैं, टू प्रेज मतलब होता है तारीफ़ करना। जब भी हमें किसी की तारीफ़ करना हो, प्रशंसा करना हो, शाबाश। या तो एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था इस पर कि कहते थे वाह बेटा वाह, मौज कर दिया तूने, मतलब कोई बहुत बढ़िया काम कर दिया, बहुत ढंग का काम कर दिया। तो उसको बोलने के लिए चाहे मौज कर दी तुमने, बहुत बढ़िया काम किया, शाबाश। हिंदी में कुछ भी निकले, लेकिन इंग्लिश में एक ही शब्द है, या तो ब्रेवो या तो बेल्डन, ठीक है। शाबाश, बेल्डन बोलो या ब्रेवो बोलो, ठीक है। हाय हेलो ये तो सबको पता है। टू ग्रीट, जब हम किसी से मिलते हैं तो ग्रीट करने के लिए, नमस्कार करने के लिए क्या बोलते हैं, हाय या तो हेलो, या तो हाय या तो हेलो। नमस्कार करने के लिए, ग्रीट मतलब नमस्कार करना होता है। हे मतलब क्या होता है, टू गेट अटेंशन मतलब होता है ध्यान पाना। कोई जा रहा होता है हे जो बोलते हैं ना, तो क्या हम उसका ध्यान पाना चाह रहे हैं, उसको अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं। तो इसीलिए हम क्या प्रयोग करेंगे, हे के लिए टू गेट अटेंशन मतलब होता है ध्यान। तो ध्यान, किसी का ध्यान हमें अपनी तरफ आकर्षित करना है, उसका ध्यान हमें पाना है, क्या बोलेंगे, हे, ठीक है। क्या कोई जाता तो बुलाते नहीं है, हे। ऑलमोस्ट सब ये इंग्लिश वर्ड प्रयोग करता है, लेकिन उनको पता नहीं है कि ये इंग्लिश का वर्ड है ना, प्रयोग तो सब करते हैं हे, लेकिन आज जान लो ये इंग्लिश वर्ड है, हे इंटरजेक्शन होता है। अलास, देखो अलास जब जैसे मुंह से निकलेगा, आदि का मुंह चेहरा पहले लटक जाएगा, अलास बेचारी। अलास मतलब क्या होता है, देखो टू शो सैडनेस मतलब क्या होता है, दुख व्यक्त करना। जब भी तुम्हें अपना दुख व्यक्त करना होगा तो किसका प्रयोग करोगे, अलास का प्रयोग करोगे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा इंटरजेक्शन है हुर्रा, क्या है, हुर्रा। देखो हुर्रा का प्रयोग होता है टू शो हैप्पीनेस मतलब क्या होता है, खुशियाँ। हैप्पीनेस मतलब क्या होता है, खुशियाँ। जब भी तुम्हें खुशी व्यक्त करना होगा, जब भी तुम्हें क्या प्रयोग करना होगा, खुशी व्यक्त करना होगा, तो किसका प्रयोग करना है, हुर्रा। खुशी की बात होती है, जैसे खेल जीत गए, हुर्रा। इसको हुर्रा भी बोलते हैं, हुर्रे भी बोलते हैं, ठीक है। देखो 12 इंटरजेक्शन मैंने यहाँ लिखा, तो सबको तुम्हें नोट करना है, ठीक है, क्योंकि ये हिंदी इनका नहीं होता है बेटा, किसके आधार पर प्रयोग होते हैं, फीलिंग के आधार पे। तो मैं फीलिंग यहाँ तुम्हें मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ कि किस फीलिंग के आधार पे किसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने और भी कुछ लिखा, जो ज़्यादा प्रयोग होते हैं मैंने उन्हीं का लिखा, बाकी को मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। देखो अगला है यप्पी, ये बहुत कमाल का है। यप्पी का मतलब क्या होता है, टू शो सेलिब्रेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को मनाना, जश्न मनाना, ठीक है। जैसे एग्ज़ाम पास हो गए, हाई स्कूल का रिजल्ट निकला, पार्टी, तो पार्टी करोगे तो इंग्लिश में क्या बोलोगे, यप्पी, वी आर इंजॉइंग हियर। यप्पी पहले बोलोगे, उसके बाद बोलोगे वी आर इंजॉइंग हियर।
यप्पी हम इंजॉय कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। खुशी मनाने के लिए क्या प्रयोग होगा? यप्पी। या क्या बोलते हैं? कोई बोलता है हैव यू डन दिस? या मतलब ओके, ठीक। या बोलते हैं ना, या मतलब ओके। वाओ मतलब क्या होता है? टू शो सरप्राइज। सरप्राइज मतलब होता है आश्चर्य। क्या होता है? जब भी तुम्हें किसी को आश्चर्य दिखाना होता है। देखो कोई चीज़ देख के, जैसे कि अभी तुम मुझे देख लो, कोई जो नया बच्चा आके मुझसे पढ़ेगा वो क्या कहेगा? वाओ सर कितना बढ़िया पढ़ाते हैं। आश्चर्य हो जाएगा ना मुझे देखकर। खैर जोक से बांटता। वाओ मतलब क्या होता है? जो बहुत ही मतलब आश्चर्यजनक दिखे। ठीक है, हमने नॉर्मल घर देखा है, लेकिन हम अचानक हम एक नए शहर में पहुँचे जहाँ 500 महले की एक बिल्डिंग खड़ी है, तो क्या बोलेंगे? वाओ, ऐसी आवाज़ निकलेगी ना, वाओ। तो आश्चर्य व्यक्त करने के लिए वाओ का प्रयोग होगा। लास्ट हमारा है आउच। आउच मतलब होता है व्हेनेवर वी गेट हर्ट, जब हमें चोट लग जाए, टू गेट हर्ट। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, ऐसे लग गया उप्स, ये लगा ना, तो मेरे मुँह से क्या निकला? उप्स। क्योंकि मैं इंग्लिश का टीचर हूँ इसलिए मेरे मुँह से उप्स निकला। ठीक है, लेकिन कोई दूसरा होता कहता अरे बाप रे, अरे जो भी बोलता, बिकॉज आई एम इंग्लिश टीचर, दैट इज़ वाई आई स्पीक उप्स। ठीक है, उप्स, सॉरी आउच लिखा है बेवकूफ़। क्या लिखा है? आउच। तो मैंने पूरा इंट्रोडक्शन तुम्हें यहाँ एक्सप्लेन किया है, एक एक का तुम्हें प्रयोग करना है। एक बात अभी सुन लो, देखो इन सबको लिखना है, इनके बाद सेंटेंस शुरू होगा। ठीक है, जैसे मैं 2-4 का मैं यहाँ सेंटेंस लिख के दिखा दे रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो कि हम क्या करेंगे सर, कैसे सेंटेंस बनाएंगे। देखिए मैं यहाँ थोड़ा सा मिटा के थोड़ा सा मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ। हाँ, बाकी मैं साइड हो जा रहा हूँ ताकि लिखने में आसानी हो। देखो मैं यहाँ कुछ सेंटेंस लिख के दिखा दूँ कि सबका प्रयोग कैसे करना है। तो कोई भी इंटरजेक्शन का प्रयोग करना है, सबसे पहले आपको जो फीलिंग व्यक्त करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे आपको चोट लग गया, चोट व्यक्त करना चाहते हैं, तो क्या बोलेंगे? स्टार्टिंग में क्या बोलेंगे? आउच। आउच बोल दिए, शुरू में इंटरजेक्शन लगा दिए। अब उसके बाद जो सेंटेंस लिखना चाहते हैं लिख दीजिए कि आई हैव हर्टेड हिम। आउच, आई हैव हर्टेड हिम, अरे मैंने उसे चोट पहुंचा दिया। आई हैव हर्टेड हिम, मैंने उसे चोट पहुंचा दिया। तो चोट पहुंचाने की बात हुई ना, तो क्या आ जाएगा? आउच। कोई भी इंटरजेक्शन पहले लिख देना है, उसके बाद इंटरजेक्शन का मार्क लगा देना है, उसके बाद सेंटेंस बिगिन करना है। ठीक है, हाँ, कोई भी सेंटेंस बिगिन करना है। जैसे कोई आदमी है जो खेल जीत गया, क्या जीत गया? खेल जीत गया, तो उसको क्या बोलेंगे? हम तारीफ कर रहे हैं ना, तो क्या बोलेंगे? ब्रेवो। क्या बोल दिए? ब्रेवो बोलने के बाद इंटरजेक्शन पहले लगा देंगे, उसके बाद सेंटेंस स्टार्ट करेंगे। ब्रेवो यू हैव ऑन द गेम। ब्रेवो, बहादुरी की बात कि तुम खेल जीत गए। शाबाशी हम दे रहे कि तुम खेल जीत गए। हारने का पोजीशन पे था, जीतने की संभावना नहीं था। ब्रेवो, तुम खेल जीत गए। तो देखो इंटरजेक्शन मैंने पहले प्रयोग किया, उसके बाद मैंने सेंटेंस लिखा। जिसका तुम बोलो मैं किसी का भी प्रयोग कर सकता हूँ। चलो बू का मैं बना के दिखाऊँ। बू मतलब किसी को हम क्या कर रहे हैं? चिढ़ा रहे हैं। बू, यू कैन नॉट, चलो यू कैन नॉट, सॉरी कुड नॉट का प्रयोग करना पड़ेगा। यू कुड नॉट सॉल्व द क्वेश्चन। देखो तो बू, यू कुडंट सॉल्व द क्वेश्चन। बू, यू कुडंट सॉल्व द क्वेश्चन, कि तुम सवाल को हल नहीं कर पाए। बू, तुम सवाल को हल नहीं कर पाए। तो देखो इस शब्द को मैं पहले लिखा हूँ, बाकी सेंटेंस में बिगिन करूँगा। ठीक है, ऐसे तुम्हें जिसका चाहिए सबका तुम बना सकते हो, किसी का भी हो। ठीक है, हाँ, तो इसको तुम्हें क्या करना है? ढंग से नोट करना है और प्रैक्टिस करना है। ओके, थैंक्स।